नुमान एजल केस का ड्रॉप सीन हो गया। यहाँ पर दो चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली ये कि असल मुजरिम कौन है। आज अच्छा। एक तो ये पता लग गया ओके। और दूसरी ये बात पता लग गई कि वाकई में उसका गैंग रेप हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी सामने आ गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो उसका कातिल है, जो मनान है, हम कातिल ही कहेंगे, रेपिस्ट तो था ही था, लेकिन उसके वजह से कत्ल भी तो होगी ना, बच्ची की जान भी तो चली गई। जो वो कातिल है, जो वो मुजरिम है, उसको बचाने की क्यों कोशिश की जा रही है, उसको अंडर एज कह के, उसको पागल कहकर उसके जुर्म पर जो है वो पर्दा डाला जा रहा है और उसको बाहर निकालने की, जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मीर रज़ा केस के बाद मेरे ख्याल से ये उससे भी बड़ा केस अब बन चुका है, क्योंकि कोई भी शख्स, चाहे वो मर्द है या औरत है, जिसके दिल में कोई इंसानियत है किसी भी दूसरे के लिए, वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा कि कैसे एक सिर्फ 18 माह की बच्ची को इतने दर्दनाक तरीके से उसका कत्ल किया गया, उसके साथ पहले ज़्यादती की गई, और फिर आप देखें कि जो उसका कातिल है उसको अभी तक सही तरीके से आप कह लें कि उसको सज़ा नहीं मिल रही। और जो चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी, मेरे ख्याल से वो काफ़ी हद तक आपको क्लियर कर देंगी कि ये आइजल केस में अब चल क्या रहा है। VK Luxus. We don't sell crap. अच्छा नुमान, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया वो ये किया कि इसकी जब शादी हुई थी आइजल की मदर की, तो जैसे ये प्रेग्नेंट होती हैं, इनकी पहली बेटी इनके घर पैदा होती है, तो 16 दिन बाद इसका हस्बैंड इन्हें छोड़ देता है। छोड़कर ये वापस अपने मैके में आकर एक अलग घर लेकर वहाँ पर रहना शुरू कर देती हैं और साथ साथ जॉब करके अपनी बच्ची को एक अकेली तनहा औरत पाल रही होती है। अब इसकी बच्ची जो थी 15 से 18 महीनों की हो चुकी थी जब उसके हाथ से वो बच्ची छीन ली गई। कातिलों ने उसका कत्ल कर दिया बेदर्दी से, बेरहमी से, ठीक है ना। अब उस बंदे को एकदम से ख्याल आ गया कि मेरी बेटी भी थी, उसके लिए आके उसने इंटरव्यू भी दे दिया, और अब उसे ख्याल आ गया कि उसकी एक बीवी भी थी जिसके साथ अब वो खड़ा होकर प्रोटेस्ट में खड़ा हुआ होता है, उसको सहारा दिया हुआ होता है। तो इस बंदे की तो पहले मुझे डबल स्टैंडर्ड की समझ नहीं आ रही कि यार, जब आपकी वाइफ को, जब आपकी बेटी को अशद ज़रूरत थी आपकी, तब आपने उसको जो है ना आवारा कुत्तों के लिए छोड़ दिया, ठीक है ना। ये जो मनान जैसे लोग होते हैं ये आवारा कुत्ते ही होते हैं। इसके लिए मैं कोई दिल से अच्छी अल्फाज नहीं बोल सकते, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा तो फिर आप लोगों के ऊपर है। तो इन जैसे भेड़ियों के लिए, आवारा कुत्तों के लिए उस मासूम बच्ची को, अपनी जवान बीवी को छोड़ दिया, और जब उस बंदी की अकेली दुनिया उजड़ गई, सब कुछ उसके हाथ से चला गया, तो अब ये उसका हमदर्द बनकर साथ साथ आ रहा है। और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें मुझे आइजल का बाप भी कसूरवार लगता है। और वो मुझे कसूरवार क्यों लगता है? वो मुझे इसलिए लगता है कि यार, जब आपके घर बेटी हुई है, आपकी वाइफ है, तो आप उनको क्यों दूसरों के रहमो करम पर छोड़ रहे हो? जब आप जिंदा हो, आप कोई ना माजूर नहीं हो, आपके दो टांगे, दो हाथ बिल्कुल सलामत हैं, आप उन्हें कमा कर खिलाएं, उनका ख्याल रखें। ये क्या बात हो गई भाई, अपनी बेटी को और बीवी को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दिया, फिर दुनिया वाले उन्हें नोचे, उनके साथ जो भी करे, और बाद में आकर उनका हमदर्द बन के खड़ा हो गया। असल में ना इसके पीछे मुझे काफ़ी ज़्यादा सेंस क्रिएट होती हुई नज़र आती है कि वो इतना ज़्यादा अपनी वाइफ के साथ अब क्यों आप कह लें कि वो अटैच हुआ है, और वो क्यों इतना ज़्यादा जो है ना उसके आगे पीछे है। एक तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ एक्सट्रीमली सीरियस केस, ठीक है ना। और इस एक्सट्रीमली सीरियस केस के अंदर उसे सबसे पहले तो इस चीज़ की टेंशन है कि कहीं मैं खुद भी ना फंस जाऊँ, क्योंकि उसने भी समहाउ एक क्राइम तो आप नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत ही आप कह लें कि घटिया हरकत की है कि एक बच्ची जो अभी 16 दिन की थी उसको छोड़ दिया। अब ऐसे केस में वाइफ बहुत पावरफुल है, उसकी एक एक आँख के ऊपर इस टाइम ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। वो इस मूवमेंट पर अपने हस्बैंड के खिलाफ कुछ भी बोल देती ना, तो इसके भी वॉट लग जानी थी। एंड आई थिंक कि वो बड़ा चालाक है इस मैटर में, उसको बहुत अच्छे से पता है इस बात का कि अगर इस मौके पर मैंने अपनी वाइफ का साथ ना दिया, चाहे कुछ भी है, मेरे निकाह में तो है ना, या जो भी है, तो मुझे चाहिए कि मैं आगे बढ़ के इसका हमदर्द बन जाऊँ, इससे पहले कि ये मेरे ख़िलाफ़ भी कोई ऐसी बात कर दे। या फिर एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा ना कि देखो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन जब इस तरह की रेप की होती है ना, तो सबसे पहले जो आपके क्लोज़ रिलेटिव होते हैं, जो क्लोज़ रिलेशंस होते हैं, उनको पकड़ कर उनका बहुत टाइम वेस्ट किया जाता है, उनको बिठा दिया जाता है, वो कई कई हफ्ते, कई कई महीने हिरासत में भी रहना पड़ता है। तो वो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि वो इस तरह की भी ये काम कर रहा है, और हर तरह से उसको जो है ना सपोर्ट कर रहा है। ये मेन रीज़न हो सकती है। दूसरी रीज़न के 10% चांस हैं कि शायद अब इस केस के बाद उसके दिल में नरमी आ गई है, या उसे ये लगना शुरू हो गया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है समहाउ। उसे किसी मोमेंट पर इस चीज़ का एहसास भी तो हो ही जाता है ना कि मैंने कितना गलत किया,
काश वाला फैक्टर शायद उसके साथ अटैच हो गया हो कि काश मैंने ऐसे ना छोड़ा होता, काश ये ना किया होता, मेरी बेटी ऐसे ना जाती। और फिर एक और बात देखें कि ठीक है, नो डाउट वो पाल रही थी माँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा सीन होगा कि इसने अपनी बच्ची को कभी मिला ही नहीं होगा जाके या देखा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर तो ये उसके निकाह में थी, अभी तक डिवोर्स नहीं हुई, खाली सेपरेटेड थे ये लोग, तो ये मिलता भी होगा अपनी वाइफ से, वहाँ पर जाता भी होगा, सीन चल रहे होंगे इस तरह के। इसलिए तो सबसे पहले यहाँ पर उसका मर्डर का सीन बनता है, वहाँ पर सबसे पहले हमें किसकी न्यूज़ देखने को मिलती है? बाप की, बिकॉज ही वॉज अटैच्ड, ही वॉज लाइक मीटिंग ऑफ एंड ऑन। तो ये चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे नुमान आपको इस कपल को मैसेज देना चाहेंगे अपनी बात में आगे बढ़ने से पहले कि अब क्या आगे हो, इस औरत की तो दुनिया जो है उजड़ कर रह गई, अब इसको भी कोई ना कोई एक ऐसा बहाना चाहिए अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारने का। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल से देखें, कोई भी बच्चा है ना, वो हस्बैंड वाइफ के प्यार की एक निशानी होती है। ठीक है वो बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ हम जिसको 10% चांस कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो होना चाहिए कि उस बंदे को ये एहसास हो जाए और ये उसके साथ ये रीयूनाइट हो जाए। क्योंकि देखें, उन दोनों की बच्ची थी वो, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कंधे के ऊपर सर रख के अगर रोकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़िंदगी कुछ आसान होगी, रादर दैन के वो बच्ची तो उसकी गई, अब वो बिल्कुल तनहा किसी एक नए मर्द के साथ उसकी शादी हो रही हो 2-4 साल बाद, तो कर भी नहीं कर पाएगी। और दूसरी बात यह है कि देखें, फिर वो जो दूसरा है अगर वो खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगी, जहाँ तक बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है। देखो, ये इंसान बड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, एक ऐसी माँ जो इतनी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, और फिर पाकिस्तान का एक नेशनल इशू बना है ये, ठीक है, जिस तरह से इस बच्ची को सब ने सपोर्ट किया इंक्लूडिंग अस। तो आपको क्या लगता है कि उसको नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ हो क्या गया है? ठीक है, तो वो अपने साथ कुछ भी कर सकती है। और इस माँ को जैसे रोते हुए तड़पते हुए मैंने देखा है ना, मतलब अल्लाह माफ़ करे, कुछ भी इमेजिन किया जा सकता है, ये अपने साथ कुछ भी कर सकती है। तो उस सिचुएशन में इस लड़की को नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके ख़ानदान वालों को चाहिए कि उसको फुली सपोर्ट करें। इसके हस्बैंड को ख़ास तौर पे चाहिए कि ये अपनी वाइफ को जो है ना, अगर उसने सिर्फ सेपरेट था, उसको दोबारा अपने घर लेकर आए, उसका ख्याल रखे और अपने जो भी इनके ताल्लुकात हैं उनको बहाल करें। तो फिर इनका जो गम है वो बहुत हद तक दोनों का कम हो सकता है। माँ का तो बहुत बड़ा गम है, बाप के दिल में भी अगर कोई जगह है तो वो भी कम हो जाएगी कि चलो ठीक है, इनको एक सबक भी होगा इन दोनों के लिए कि कैसे हमने अपनी लड़ाई के अंदर अपनी एक चांद जैसी एक बिल्कुल जो कली थी वो हमने खो दी है। ये इन दोनों के लिए बहुत बड़ा लेसन है। बिल्कुल नुमान, ऐसा ही है। फिर जब ये दोनों साथ में रहेंगे तो फिर आगे ये लोग अपनी फैमिली के बारे में भी सोचेंगे कि ठीक है, अब हमें फर्दर कैसे और फैमिली बनानी है, कैसे हमने अपने उन छोटे बच्चों को भी, बाकियों को भी प्रोटेक्ट करके चलना। और फिर इस बाप के दिल में भी ना इस औरत के लिए और उसके बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं और जगह भी होगी कि अच्छा यार, उसको मैंने अपने से अब जुदा नहीं करना। तो बस यहाँ पर मैं बाकी भी लोगों को यही मशवरा दूंगी कि अपने दरमियान की लड़ाइयों को कभी भी बच्चों पर हावी होने ना दिया करें। ना लड़कियाँ यहाँ पर हर छोटी सी बात पर जो है वो घर से निकल जाया करें बच्चों को लेकर के, यार हम लोग अकेले रह लेंगे। और मर्द भी थोड़ा सा इतना एक नरम दिल अपने अंदर रखें अपनी बीवी बच्चों के लिए कि उनको भी लावारसों की तरह बाहर ना छोड़ दिया जाए। बाहर यही भेड़िए बैठे हैं। अब जो मैं क्यों ये भेड़िए कह रही हूँ, क्योंकि इनको सज़ा नहीं मिलती यार। क्यों नहीं मिलती वो मैं भी आपको आगे जाकर बात बताने लगी। और वो बात ये है नुमान के लड़की, लेकिन एक मिनट मैं आपकी बात करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ आइजल को भी दोबारा देखना चाहते हैं ना, तो भी इनको यूनाइट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने भी ये चीज़ नोटिस की है कि बहन भाइयों में कितनी मुशाबत होती है, उनकी कितनी बातें एक जैसी होती हैं, उनकी कितनी हरकतें, ये कहीं ना कहीं अपनी उसी बच्ची को दोबारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, एक फीलिंग्स होगी, एक उनकी वो अटैचमेंट होगी कि हाँ हमारी आइजल भी ऐसे करती थी, वो भी ऐसे हंसती थी। तो आई थिंक इसलिए भी बहुत ज़रूरी है इन दोनों का आपस में मिल जाना। अब आप खालीपन भी इनकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा। और मैं ये क्यों कह रही हूँ कि यार मुजरिम यहाँ पर खुलेआम दंदनाते फिरते हैं, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि पहले हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डिस्कस कर लें। तो इसकी मदर यहाँ पर बताती हैं कि मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद देखी है। पहले मेरा शक था कि ये मनान अकेला नहीं कर सकता, वो उसको किसी उसके 2 दोस्तों ने बुलाया, कब्रिस्तान बुलाकर मेरी बच्ची साथ ज्यादती की। वो उस माँ का शक था। क्यों? क्योंकि वो बहुत अरसा जो है उस मनान के साथ ज़िंदगी गुजार चुकी थी। वो किस सेंस में? क्योंकि उसकी वो फुप्पो का नवासा था। तो एक उनका वो आपस में रिलेशन भी था, वो आप कह लें कि भांजे भतीजे का मेरे ख्याल से, या कोई इस तरह का ब्लड रिलेशन भी था, जिसकी वजह से वो
जो उस टाइम पे कम्प्लीटली ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि हुआ क्या। फिर जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें शो होता है कि नहीं, मनान ने उसके साथ ज्यादती की है, सिर्फ एक पर्सन ने की है, उसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद मनान भी अपने मुंह से ये बात जो है कबूल कर लेता है कि मैंने तेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया। उस माँ के मुंह पर वो सारी अल्फाज दोहराता है, वो सारी बातें बताते हैं, वन के यहाँ तक बताते हैं कि भाई मैंने नया डायपर खरीद कर तेरी बेटी को उसके बाद पहनाया भी था। तो ये सारी चीज़ें सुन के माँ उसको मारने की कोशिश करती है, पुलिस वाले हटा लेते हैं। वो फिर इल्तजा करते हैं कि भाई आप लोग उसको मुझे इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हो, आप लोग उसको सज़ा क्यों नहीं दे रहे हो, जब उसने जुर्म कबूल भी कर लिया और उसका जो है मैच भी हो गया और ये भी पता लग गया कि भाई इसी ने मेरी बेटी का रेप किया, तो अब आप लोग मुझे रोक क्यों रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं, पहले भाई इसको कहते हैं अनुमान के 2 महीने रुक जाओ, 3 महीने रुक जाओ। वो कहते हैं कि भाई मैं क्यों रुकूं, मेरी बेटी तो मुझसे एक लम्हे में छीन ली गई ना। जब इस मुजरिम ने अपने जुर्म जो है कबूल कर लिया, अब इसे सज़ा दो। तो यहाँ पर आगे से एक नई स्टेटमेंट आती है, वो ये आती है कि भाई ये लड़का अंडर एज है, ठीक है, 17 साल का है और उसके साथ साथ ये जो है पागल है। और ये दोनों चीज़ें किसने फैलाई हैं, इसके बच्चे के जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने फैलाई हैं। पहले वो कह रहे थे 13-14 साल का वो बच्चा है, लेकिन नहीं, पुलिस वालों ने वो कंफर्म किया कि नहीं, वो 17 साल के मिड में है, 17 साल का है। लेकिन अब साथ उसके पेरेंट्स ने ये चीज़ भी फैलानी शुरू कर दी कि भाई वो मेंटली इल है, वो तो पागल इंसान है, पागल तो कुछ भी कर लेते हैं। तो इसकी माँ की यहाँ पर बात है कि भाई पागल कुछ भी नहीं कर लेते, पागलों को ये सेंस नहीं होती कि भाई मैंने इसको यूँ चीज़ दिलवाने अपने साथ जाना था, पागलों को ये सेंस नहीं होती कि मैंने इसका इस टाइम पर डायपर चेंज करवा देना था, या पागलों को ये सेंस नहीं होती कि उसकी माँ को बता दूं कि उसे वॉमिट हो रही है और मेरे साथ आकर वो डॉक्टर पालिक कराता है। तो पागल ये हरकतें नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि जो दरिंदे हैं, जो जानवर हैं, वो खुले अब यूं ही फिरते रहेंगे, उन्हें तो सज़ा होती नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है रीज, आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। पागल तो वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सारी सिचुएशन माँ ने एक्सप्लेन की थी कि जिस तरीके से उसने डायपर ख़रीदा, उसने वॉश भी किया, फिर डायपर लगा के फिर वो लेकर आया, और फिर वो इतना पागल था, कैसे पागल था कि वो आकर बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग भी करता रहा। मतलब आप पागल उसका चेक करें कि एक इतना परफेक्ट पागल है कि वो आकर एक्टिंग भी कर रहा है और वो माँ के साथ साथ भी चल रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि जब इनिशियली माँ तो उसके ऊपर शायद इतना अंधा ट्रस्ट करती थी कि उसने फ़ौरन से पूरा शक भी उस पर नहीं किया कि नहीं इसका कहा। ये तो आपके सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो वो ड्रॉप सीन हुआ है, जो हम बार बार कह रहे थे, बहुत सारे और भी लोग के शायद इसमें, क्योंकि वो माँ की स्टेटमेंट से था। माँ ने कहा कि बच्ची की इतनी बुरी हालत थी कि मुझे वो किसी एक शख्स का काम नहीं लगता, तो वो एक शख्स का ही काम था। तो सोचो इसने फिर वो क्या काम किया। नुमान, इसकी माँ यहाँ तक बताती है कि जब बच्ची को मैं रिक्शे में लेकर जा रही थी और बच्ची मेरी गोद में थी, तो उसकी रीढ़ की हड्डी मुझे हाथों में महसूस हो रही थी। अब आप खुद बताएं ना कि वो बच्ची कितनी जो है इंटरनली इंजर्ड होगी, उसके साथ कितना भयानक काम इस इंसान ने किया है, इस दरिंदे ने किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी उसको फील हो रही थी हाथ में। अच्छा अरीज, इसके अंदर ना जो पुलिस वाले ख़ास तौर पे थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं ना, मुझे उनके जो ये स्ट्रैटेजी है ना, वो शायद इस माँ के हक़ में नज़र आ रही है। हक़ में कैसे? वो ऐसे, क्योंकि जैसे अभी आपने मेंशन किया कि वो 17 के मिड में है, ठीक है ना, 17.5, तो मोस्ट लाइकली अगर 2-4 माह इस केस को वो प्रोलॉन्ग करने में कामयाब हो जाते हैं और ये अपनी 18s में एंटर हो जाता है और तब ये केस जज के सामने जाएगा ना, तो वो उस टाइम उसको डिफरेंट पिक्चराइजेशन उसकी कर सकते हैं उस मोमेंट पर कि लड़का अब अडल्ट भी हो चुका है, तब इसने किया था, 2-4 महीने का फ़र्क था। इवन कि मैंने इस चीज़ को ना ये डिफरेंट AI टूल्स पे भी सर्च किया है कि अगर 17 ईयर्स का बॉय को इस तरह से इस एज की लड़की के साथ कुछ कर लेता है तो हमारा लॉ क्या कहता है। तो उसमें सारे मेजॉरिटी जो AI टूल्स हैं वो यही कह रहे हैं, क्योंकि वो जो AI होती है वो ऑब्वियसली सारी वेबसाइट्स का एक कंक्लूजन होता है, तो वो यही उसमें चीज़ निकल कर आ रही है कि अगर तो आप क्लोज टू 18 हैं और आपने ये काम किया है तो मोस्ट लाइकली जज आपको सज़ा देगा, एज एन अडल्ट कंसीडर करेगा, तो वो आपको सज़ा मिल सकती है। और इतना छोटा वो नहीं है, और माँ की बात बड़ी परफेक्ट है कि अगर वो इतना छोटा था तो बच्ची तो उससे भी छोटी थी ना, और पागल वो किसी भी एंगल से नहीं है। और जो सज़ा होती है ना, सज़ाए मौत या जो भी, ये टाइम तो लेती है, क्योंकि आपने देखा है कि ये मामला थोड़ा सा क्रिटिकल है एज़ कम्पेयर के वो ज़ैनब वाला केस, जहाँ पर वो अच्छा खासा डशकरा बंदा था, ठीक है, उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था, बट फिर भी इट टेक्स ईयर आई गेस, या काफ़ी टाइम लग गया था उसको वो सज़ाए मौत होते तक। तो यहाँ पर यह मामला इस तरह से है कि इसकी एज तो मेरे ख्याल से ठीक है, माँ का दुख एक अपनी जगह, लेकिन माँ अगर थोड़ा सा अपने हवास पर कंट्रोल करके स्मार्टली प्ले करे ना इस मोमेंट पर, तो इसको सज़ा हो जानी है। अगर वो इसमें जल्दबाजी कुछ करेंगे तो जल्दबाजी में तो एक तो अभी उसको वो बच्चे वाला एक एज है जो कि पता नहीं किस हद तक उसकी सज़ा कम ना करवाने में कामयाब हो जाएं वो,
जो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा इसके अंदर मसला ये भी है कि जल्दबाजी में इतनी जल्दी कोई भी कोर्ट जो है ना वो सजाए मौत नहीं देती। ठीक है नुमान, कोर्ट ना सजाए मौत दे, लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि जो इस तरह के केस होते हैं और कोई बंदा इस तरह से अपना जुर्म कबूल भी कर ले, उस बंदे को सीधा सीधा ना CCD के हवाले कर देना चाहिए। हाँ। पता नहीं सिंध में CCD चलती है या नहीं चलती, अब इस चीज़ का नहीं मुझे पता क्योंकि ये कयूमाबाद कराची का वाक़या है, वहाँ पर नहीं तो वहाँ पर है या नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा एक लॉ बनना चाहिए कि जहाँ पर पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अदालत का आपको पता है कि यार उसने इस सारे प्रोसीजर में एक टाइम लगा देना है, आराम से CCD के हवाले उस केस को किया जाए और CCD को बता दिया जाए भाई ये आपका टारगेट है। जैसे आप लोगों ने देखा था सरगोदा मुंतहा केस में हुआ, वहाँ पे उस बच्ची का जो था वो उस मुजरिम को मार दिया गया, CCD के हवाले कर दिया गया, ना पेरेंट्स को वेट करना पड़ा कोर्ट कचहरियों के, ना चक्कर लगाने पड़े, ना उस अजियत से बार बार गुजरना पड़ा। तो इस तरह के ये जो जितने भी मनहूस लोग हैं, जितने भी जानवर हैं, उनका अच्छा अंजाम ही है कि वो CCD के हवाले हो जाए। सिंध में भी कोई ना कोई एक ऐसा लॉ बनना चाहिए, कोई एक ऐसा इदारा बनना चाहिए जो इस तरह के केसेस को फ़ौरन से हल कर ले। अरे जी, अगर ये केस पंजाब में भी होता ना तो ये CCD के पास नहीं जाता, क्योंकि CCD के पास ना बड़े क्लियर केसेस जाते हैं। जैसे लेट से अगर ये कोई सही अडल्ट होता अबव 20 ईयर्स का और फिर ये इसने सारा कुछ किया होता तो फिर CCD के पास ना वो एक ही लॉजिक है कि हाँ जी ये हम पे अटैक बैक कर रहा था तो उस केस में मारा गया, ठीक है ना। तो अब वो चूंकि उसको इतना बच्चा और फिर उसकी एज भी बिल्कुल एज पे तो है, इसे दहशतगर्द बनाकर मार दें, टेररिस्ट बना दें इसे, वो तो देखें भाग कुछ भी बनाकर मार दें भाई, माँ को थोड़ा सा सुकून तो देना। बिल्कुल आपकी बात मैं देखिए नुमान, चार्जेस लगाने पे ना हमारी जो पुलिस है या कुछ भी हैं बहुत सारे इस पर लगा सकती हैं, और जो मैं चाहूँगी कि इस शख्स पे वो चार्जेस लगें और जल्द से जल्द उस माँ को इंसाफ मिले, ताकि उसको भी एक राहत की सुकून आए कि यार जो जिस इंसान ने मेरी बच्ची साथ बुरा किया फाइनली मैंने उसको सज़ा दिलवा दिया। चार्जेस लगाने पे क्या इसको टेररिस्ट बना दें? कितने हम देखते हैं कि भाई अफगानिस्तान का फलां बंदा पकड़ा गया, उसको इन्होंने मार दिया, इंडिया से आया था मार दिया, क्यों भाई मारा है? इस वजह से मारा है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आप इमोशनल होकर ये बात ज़रूर कर रही हैं, लेकिन अगर हम बात एज़ पर रूल करें, एज़ पर लॉ करें, तो वो अदारों को बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने उसके साथ क्या करना है। और कोई भी अदारा चाहे वो CCD है या अदालत है, ये लोग अपने SOPs को फॉलो करते हैं जो इनको दिए गए हैं। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स कि इट्स अ वेरी पेनफुल जर्नी जो आगे से उस माँ के लिए भी है। और इनफैक्ट जो भी लोग इस केस से जुड़े हैं वो बस यही चाह रहे हैं कि इसका ना बस ओपन एंड शट केस की तरह इसका मामला हो और यहाँ पर उसको सज़ा मिले। बट लेट्स सी कि यहाँ पर कोई विजडम प्रिवेल करती है नहीं और अब ये मामला किस डायरेक्शन में जाता है। एक बात तो कंफर्म है कि इस माँ के साथ पूरा पाकिस्तान जुड़ गया है और हर शख्स इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वो किस अज़ियत से गुज़र रही हैं। और जिस तरह की वीडियोस उसकी सामने आ रही ना, इट्स वेरी हार्ड टू सी। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। सो बस हम सिर्फ उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उसको सब्र दे और उसकी बेटी को जन्नत में आला मुकाम दे। वो छोटी सी बच्ची थी, उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, तो क्या उसके साथ हो गया। और आप देखें ना कि उसकी माँ की बातें इतनी दर्दनाक थीं कि कल अभी खेल रही थी, परसों आपके पास आई हुई थी किसी रिश्तेदार का नाम लेके, हाँ, आज कब्र में लेटी है। तो आप देखें ये कितना मुश्किल होता है। और माँ के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे जैसे वक्त ये गुजरेगा ना वैसे वैसे उसके लिए और मुश्किल होगा इस सानियों को बर्दाश्त करना। ये वक्त के साथ ठलेगा नहीं मामला। ये बस यही है कि इसका हस्बैंड आकर सहारा बने, इसके दिमाग को चेंज करने की लोकेशन चेंज की जाए। सबसे बड़ी बात इसमें पता क्या हो, हस्बैंड इसको वापस आए, इसको लेकर जाए, फिर ये अपना शहर चेंज कर लें, लोकेशन चेंज करें, कहीं और चले जाएं। इसके केस को पीछे मैनेज करने के लिए कोई एक आधा वकील हो जो देख रहा हो, और ये अपना टोटली अपने माइंड को चेंज करें, बिकॉज ये इतना बड़ा ट्रॉमा है जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी कितनी जल्दी से ख़त्म कर सकता है पता नहीं चलता। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वो बिलीव कि आपने लेटेस्ट अपडेट ले ली होगी। सो बस यही कहूँगा, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपके बच्चे बिल्कुल फूल की तरह होते हैं और जो बाहर भेड़िए हैं वो सिर्फ उनको तोड़ने के लिए बैठे हैं। वो इस ताक में बैठे हैं कि कब आपकी नज़र इधर से उधर हो और वो आपका फूल, वो आपकी जो कली है प्यारी से, उसको तोड़ लें। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।